राम जी से पूछे जनकपुर के नारी, बता द बबुआ, लोग बदेत काहे गाली, बता द बबुआ। हाँ, आज रामनवमी है। पीछे वाला सीता नवमी। पीछे। तो प्यारे बच्चों, सब लोग शांत हो जाइए, सब लोग प्लीज, शांत हो जाइए। मार उसको, मार। सीधे मार, वो नीचे सही से, समझ। चुप। बउआ, कल हम लोगों ने धारिता पढ़ा था। अरे क्या पढ़ा था? धारिता। और आज धारिता से आगे बढ़ने की बारी है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम लोग बुक बना रहे हैं, एक से लेकर सीधे 8 चैप्टर, मतलब पूरा एनसीईआरटी पार्ट 1 का बुक। थ्योरी, एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर, ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन, ठीक। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव के बाद सब्जेक्टिव, मतलब सारा कवर आपका आराम से हो जाएगा। बेसिक लेवल न्यूमेरिकल सारा कुछ डाल देंगे, ठीक है बच्चे लोग? एकदम निश्चिंत रहिए आप लोग, ठीक है? आप लोग खाली पैसा की व्यवस्था कीजिए, बाकी हम देख लेंगे। बउआ, आगे बढ़ू? भागा, यहाँ देख। हाँ, धारिता पढ़े है ना? धारिता पढ़े है ना? आप लिखो। धारिता, अगला पॉइंट। कल भी तो पॉइंट था ना? अब लिखो धारिता। हाँ हाँ, ओके 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 ओके, लिखो पॉइंट, अगला पॉइंट बढ़ाओ। पॉइंट बना के लिखो। धारिता चालक की आकृति, धारिता चालक की आकृति, कॉमा कॉमा, चालक का आकार, चालक का आकार, कॉमा, तथा, कॉमा काट के लिखो, तथा, तथा पास में रखे गए क्या? पास में रखे आवेश पर निर्भर करता है। पास में रखे आवेश पर निर्भर करता है। पास में रखे आवेश पर निर्भर करता है। अब जो है सुनिएगा बउआ, यहाँ पर अगला पॉइंट लिखिएगा। गोलीय चालक के द्वारा धारिता, गोलीय चालक के द्वारा, गोलीय चालक के द्वारा धारिता। अब देखो बउआ, मान के चलो एक गोला है, ठीक? बउआ, इसकी त्रिज्या कितनी है? कितनी है? 8। अब बउआ, गोलीय चालक, उसकी त्रिज्या कितनी है? 8। तो हमको निकालना है धारिता, यही ना? ठीक। इस पे चार्ज दिया, तो बताओ इस पे विभव का मान क्या आया? पता है ना, V बराबर के लिख दू, के क्यू, अब अट्टे आर, सीधे आर। तो अब बताइए यहां से C बराबर क्या होगा? क्यू, V की जगह बोलिए क्या है? के। ये वाला क्यों लिख दो?
क्यू से क्यू आर ऊपर चल जाएगा। हो जाएगा। तो एक गोलीय चालक की धारिता कितनी होती है? अब इसमें कुछ कंडीशन है। अब पॉइंट पहला, अगर यहां पर आर और अगर के की वैल्यू कितनी होती है, तो ये हो सकता है, देखो तो, जब कौन सा मात्रक हो और हवा में बात कर रहे हो, कहाँ बात कर रहे हो, हवा में। अब एक बात बताओ, सी का वैल्यू ये भी तो हो सकता है दूसरा में। के की वैल्यू होती है 1/। बोलिए, तो आप बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी बराबर। बोल, ये भी तो एक फॉर्मूला हो सकता है। अब तीसरा, कौन सा मात्रक? तो एक बात बताइए, सीजीएस मात्रक में के बराबर 1 होता है ना? सीजीएस मात्रक में के बराबर, तो आप बताइए सी बराबर क्या होगा। होगा कि नहीं होगा? और देखिए, खाली ऑब्जेक्टिव, छुच्छे ऑब्जेक्टिव है ये सब। तो सी जो है वो आर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, देखो तो। आर तो दोनों में है। अच्छा, एक तो ये हुआ। अगला पॉइंट बताओ, तो वो आप साइलेंट नोट बराबर क्या होगा? इसको फराड बोलते हैं, धारिता को। अब फोर क्या कुछ भी नहीं, आप पाइए कुछ भी नहीं, और आर को मीटर बोलेंगे। तो याद आया, अब साइलेंट नोट की वैल्यू हम लोग लिखे थे, अब पीछे क्या लिखे थे, फराड बट्टे था। तो आज के बाद कोई पूछता है कि किसी एक गोलीय चालक की धारिता कितनी होती है, आर बट्टा के, जहां आर त्रिज्या है, ठीक। और के की वैल्यू कितनी हो सकती है, तो मान के चलिए हवा में है तो, अच्छा, और ये नॉर्मली लिख सकते हैं, ऐसा भी दिख सकता है, और सीजीएस में है तो 1। अच्छा, सी किससे प्रोपोर्शनल है, आर के। चौथा में इप्सिलॉन नॉट का एक और ऐसा ही मात्रा क्या हो सकता है, फराड बट्टा मीटर। तो इतनी बात समझ में आई। तो आप लोग लिखिए, तो माना कि एक चालक माना कि एक चालक गोलीय है जिसकी त्रिज्या आर है, जिसकी त्रिज्या आर है, जिसकी त्रिज्या आर है, जिसकी त्रिज्या आर है, जिसके द्वारा जिसके द्वारा जिसके द्वारा धारिता का मान, किसका मान बउआ, धारिता। चलिए उतारिए तो उसको। सारे बच्चे उसे उतारिए। हम्म
कौन है रे? कौन है? क्या रे? तो यहाँ क्यों आएगा? तूने तो बचने के लिए हम यहाँ आए हैं। हाँ बताओ। तो सब सुन लेता है। ठीक है। क्या रे? आए? लिखो ना भाई, लिख ना। डिस्गस्टिंग। तो क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या? तो प्यारे बच्चों, कुछ सवालात आपसे करना है जरूर। सवाल क्या है सुन लीजिए। क्वेश्चन वन। यदि किसी गोले की त्रिज्या 1 मीटर है, तब गोले की धारिता ज्ञात करे। क्या आप इसका आंसर कर सकते हैं क्या अपने स्वयं के उत्तर से? बोल ना भाई। तो क्या इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों? तो सी बराबर क्या फॉर्मूला होता है बुआ? आर बट्टे के। तो आर की वैल्यू है 1 और के की वैल्यू है 9 × 10 की पावर। तो सी बराबर आर की वैल्यू 1, तो लिख कितना लिख सकते हैं? 1 × 10 की पावर 9 मीटर। ठीक से लिखेंगे तो 1/9। नहीं, मीटर में ना, कुलम। सॉरी, फराड। क्योंकि इसका मतलब फराड ना होता है। बोलना। तो 1 मीटर का इतना आया। ठीक। चलो उतार लो इसको। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कंप्यूटर स्क्रीन पे। 2.5 रुपया के लिए। श्याम। श्याम, थोड़ा मेरा लैपटॉप जो, सॉरी, एप्पल का चार्जर लाओ, तो एप्पल का चार्जर। नहीं तो सुनो ना, ये ले जाओ, वहीं लगा देना एप्पल के चार्जर में। आगे बढ़ू? तो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन में 1 मीटर नहीं, 1 किलोमीटर लिख देंगे। आप बना के दिखाओ। हाँ, ये सब ऑब्जेक्टिव आता है। बोलिए। नहीं हुआ क्या? आप लोगों से नहीं बनेगा क्या? बोलिए।
तो सी बराबर कितना आएगा? 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। अरे बोलना भाई। तो अब देखो, 9 को 3 को शून्य खा जाएगा, तो 1/9 गुने 10 के पावर। बोलना। बढ़े आगे। चलो, अगला प्रश्न। इस ऑब्जेक्टिव पूछता है छुच्छे। क्वेश्चन नंबर 2। यदि किसी चालक गोले की धारिता 1 फराड है, तब गोले की त्रिज्या ज्ञात करो। हाँ। हम्म। हम्म। फॉर्मूला बोलिए क्या होता है इसका? R/K। और के की वैल्यू, तो आर बराबर क्या होगा? और के का मान बोलो क्या है? वो सॉरी सी। सी का मान कितना है? 1। तो आर बराबर हुआ 9 गुने 10 के पावर 9 मीटर। समझे? क्या ये छोटा मोटा चीज है? कई लाख हुआ, समझ में आया? 5 को शून्य पर 1 लाख, 10 के ऊपर होता है 5 को 6 के ऊपर होता है 1 मिलियन। ठीक है ना? तो सोचो करोड़ों पार कर गया। इतना बड़ा रेडियस संभव है। तो एक ऑब्जेक्टिव अगर आपसे पूछ देगा, ऑब्जेक्टिव दुरमणी पूछता है, क्या 1 मीटर के गोले पर 1 फराड धारिता उत्पन्न करना संभव है? नहीं, क्योंकि 1 फराड धारिता उत्पन्न करने के लिए गोले की त्रिज्या इतनी होनी चाहिए, जो कि बहुत बड़ी है। इसीलिए यह संभव नहीं है। तो इसके नीचे लिखे तो 1 मीटर के गोले पर, सोल्यूशन हो गया। मैं उसके नीचे नोट बना लूंगा ताकि इसी का क्वेश्चन का आंसर ऊपर हो जाएगा। ठीक है ना? 1 मीटर के गोले पर 1 फराड की धारिता संभव, 1 फराड की धारिता संभव नहीं है। 1 फराड की धारिता संभव नहीं है। 1 फराड की धारिता संभव नहीं है, क्योंकि क्योंकि यह क्योंकि यह बहुत बहुत बड़ा मान है। इसके लिए इसके लिए ये लिखो था, 9 गुने 10 के पावर 9 मीटर। 9 गुने 10 के पावर 9 मीटर त्रिज्या वाला बड़ा गोला चाहिए। त्रिज्या वाला बड़ा गोला चाहिए। त्रिज्या वाला बड़ा गोला चाहिए। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है को स्टार बनाकर। बउआ, आप जरा सुनिएगा बउआ, प्लीज रिक्वेस्ट है। एक ऑब्जेक्टिव कोई अगर आपसे पूछ, ऑब्जेक्टिव 2 नंबरी है। ठीक है। धारिता के सिद्धांत लिखे। लिखो तो बुआ क्वेश्चन। धारिता के बनावट की सिद्धांत लिखे। धारिता की बनावट के सिद्धांत लिखे। धारिता के बनावट के सिद्धांत लिखे। ठीक। दूसरा लिखिए।
दूसरा सवाल, दूसरा में लिखिएगा, किसी धारिता में दूसरे प्लेट का क्या कार्य है? किसी धारिता में दूसरे प्लेट का क्या कार्य है? ठीक है, क्या कार्य है? ठीक, सुनिएगा, जैसे मान के चलिए एक प्लेट लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर प्लेट है, ठीक, सुन लो बउआ, एक प्लेट है, ठीक, अब इस प्लेट पे हम कहीं ना कहीं से तो तार ले जाके जोड़ेंगे, तो इस पे आया प्लस चार्ज, हमने इस पे बैटरी लगा दिया, क्या लगा दिया? बैटरी, ठीक, तो इस पर क्या आया? प्लस, ठीक, एक और प्लस जाना चाहेगा, तो ई प्लस बोलेगा, ए किधर, हमारे के पास बैठे के अपने कोई जगह, चार गोरा तो हम सब अपने फैल के बैठे थे, जैसे कोई लड़का सब है, आप बस से बैठा हुआ है, जगह खाली है ना, हो देखे छे ना, पूरा बैठल छे हम सब, ठीक है ना, ना भागे से, ठीक है ना, क्या हुआ, कौन सा थी, तो सिस्टम में अलग हुआ के, ठीक है ना, जगह कहाँ है इसमें लगाने वाला, हटो हटो, क्यों रहने दो, बाद में, छोड़ो हटाओ, तो क्या बोले हैं, ये हो गया, अब क्या हुआ, ए जगह हुआ नहीं, भागे यहाँ से निकल, ठीक, तो ये प्लस वाला इसको आने नहीं देगा, ठीक, अच्छा, दूसरा प्लेट पर भी अगर तुम प्लस रख दोगे तो बोला इधर पहले से चार गो दुश्मन था, अब पीछे और चार गो लड़का है, एगो और लड़का है, तो पीछे वाला बोलेगा, "ए, किधर है, चलो ना चलो ना चल, कोई आने ने का नहीं, लेकिन अभी सपोज कीजिए यहाँ पे अगर हम माइनस दे दे, तो जाएगो प्लस ओएगो माइनस, तो इस पे प्लस क्यों था इस पर, तो ये प्लस से बोलेगा, "ए, कोई जरूरत नहीं है", तो पीछे से सब क्या बोलेगा, अरे आने दो भाई, आ रहा है तो देखिए जिन्ना के नाम देवे अच्छा तू रे, तुरा धक्का दे रहे तो हाँ हम तुरा खींचबो, तो आप बताइए पहले से इसको सुविधा हुआ आने में, बोलना, तो ये दूसरे प्लेट पर माइनस देना क्यों जरूरी है, ताकि वह पहले वाले को अपनी ओर, ये तो मैंने मानसिक रूप से तुमको समझा दिया, लेकिन अगर फिजिक्स के रूप से समझाना होगा तो आपको पता है Q बराबर क्या होता है, ठीक, तो अगर तुमको C को बड़ा करना है तो V को छोटा कर दो, बोला, और V कैसे छोटा होगा, यहां देखिएगा, एगो का V प्लस, और अगर एगो का V माइनस हो जाए तो ये तो जीरो हो जाएगा ना, पर मान के चलिए थोड़ा कम में कुछ रही हो जाएगा, तो ये कम होगा कि नहीं होगा, किसकी वजह से कम हो रहा है, तो ये सेकेंड वाला प्लेट क्या कर रहा है, विभवांतर को, जिससे कैपेसिटी बढ़ रहा है, और चार्ज तुम उस पे दे सकते हो, बस कंडक्टर क्या बोलता है, बैठे बैठिए बैठिए, बहुत जगह है अंदर, बहुत जगह है, नहीं जगह है, बहुत जगह है, ठीक है ना, वही ना, तो कैपेसिटर में क्या होता है, सुनिएगा, कैपेसिटर में क्या होता है, ये प्लेस है, प्लस प्लस ये वाला प्लेट, पहला प्लेट पे प्लस चार चार को बैठल है, ई जाते थे जाने को कोई जरूरत, क्योंकि हम सब प्लस है, हम सब प्लस है, हम प्लस को आने देने, तो ये माइनस वाला क्या बोलेगा, ए नहीं कैसे आने देगा रे तू, तू आता तुमको अपनी ओर खींच रहा है, खींच रहा है ना, तो बस वाला ऐसा ही ना करता है, जाइए अंदर, नहीं जगह बहुत जगह है, नहीं जगह है बहुत जगह है, ठीक है ना, तो उसी तरह बैठाता है, तो जितना अधिक वो क्या करेगा, माइनस को बैठाएगा, उतना ही ज्यादा प्लस भी क्या होगा उसके अंदर बैठते चले जाएगा, बेसिक सी बात है, ठीक है, तो आप बताइए प्यारे बच्चे, बहुत हंस रहे हो तुम सब, ठीक है ना, तो आप बताइए प्रकृति का नियम से हम क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, तो आप समझ गए, फिजिक्स की दुनिया में को पूछेगा विभवांतर को कम करने पर कैपेसिटी क्या होता है, और विभवांतर को कम किससे किया जा सकता है,
क्योंकि पुरुष को तुम हटा तो महिलाओं के अंदर घुसाना चालू कर दो, ताकि क्या हो जाए, अपने महिला आती है अपने घसक जाता है, हट जाओ साला, ड्राम में पैक कर देते हो, हट जाओ। ठीक। साला नहीं हटेगा, ड्राम में पैक कर दे कुट्टी कुट्टी काट के, ठीक है ना। तो क्या, इसलिए डर के मारे हट जाता है, जाइए 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 मैडम जाइए, है ना। तो क्या है, तो समझ में आ गया बच्चे लोग। तो अगर आपको जगह बनाना है तो किसको भेज दीजिए, तो माइनस क्या करेगा इसको, तो क्या करेगा इसको, जीरो उसके वैल्यू को घटाते चल जाएगा, तो और जगह बनते चले जाएगा। तो आप समझ में आया, दूसरे प्लेट क्या कर रहे हैं, दूसरा प्लेट विभवांतर क्या करता है, जिससे कैपेसिटी बढ़ता है। समझ में आ गया। तो ये दोनों का एक ही आंसर हो जाएगा, और यही इसका सिद्धांत भी है। तो लिखिएगा, लिखिएगा, पिक्चर के लिए जगह छोड़कर, पिक्चर के लिए जगह छोड़कर लिखिएगा, लिखिएगा, दूसरा प्लेट पर, हाँ दूसरा प्लेट पर ऋणात्मक आवेश देने पर, ऋणात्मक आवेश देने पर, देने पर, ऋणात्मक आवेश देने पर उसकी विभवांतर घटती है, उसकी विभवांतर घटती है, जिससे, जिससे संधारिता की धारिता बढ़ती है, जिससे संधारिता की धारिता बढ़ती है, ठीक है, जिससे संधारिता की धारिता बढ़ती है, ठीक है, संधारिता की धारिता बढ़ती है, ठीक है। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए। तो आज का क्लास समझ में आया मैं क्या बात कर रहा था, ठीक है ना। तो आज के लिए हाँ एक ही आंसर है, ठीक है ना।